मेरे प्रिय विद्यार्थीगण सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14। कल हम लोग पढ़े थे 1 से लेके 7 तक। उसको घर में एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में आज वाला पढ़ाई पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आसियान विजन 2020 के तत्वों का उल्लेख। आसियान विजन का मतलब होता है स्वप्न दृष्टि। देखा जाए तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का स्वप्न दृष्टि 2020, यानी कि स्वप्न दृष्टि का बोलने का अर्थ है कि आप लोग का भविष्य का लक्ष्य क्या है, क्या आगे का रणनीति बनाते हैं। तो 2020 तक में ऐसा क्या रणनीति बनाया गया था, उसके लिए एक संगठन बनाया गया था जिसको बोला गया है आसियान विजन 2020। बैंकॉक में एक घोषणा हुआ था, हम लोग लास्ट क्लास में जिक्र किए थे। 1967 में ये संगठन का स्थापना किया गया था। शुरू में इसमें 5 सदस्य थे, बाद में इसके सदस्यों की संख्या 10 हो गई। कभी भी क्षेत्र में विवाद उठता है तो संगठन के जरिए से शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान किया जाता है। आपसी बातचीत से समाधान किया जाता है। कंबोडिया जगह का नाम है और पूर्वी तिकोर ये भी जगह का नाम है। वहाँ पर समस्या ऐसा आया हुआ था जिसको सुलझाया गया था इस संगठन का द्वारा। 1995 में एक संधि हुआ जिसमें बताया गया कि इस क्षेत्र में जो भी परमाणु शस्त्र है उसको ना रखा जाए, यानी कि कहा जाए, हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु शस्त्रों से मुक्त हो गया। अब तो सुरक्षा समुदाय भी बन गया है। वो इसलिए बना है क्योंकि आपसी टकराव ना हो सके, विभिन्न देशों के बीच आपसी लड़ाई झगड़ा जो होता है वो टकराव ना हो सके। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है और ये बड़ा क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में तो आप लोग का 6 मार्क्स का होगा, 6 नंबर का आएगा। भारत और चीन के बदलते संबंधों की समीक्षा करें। तो हम लोग न्यूज में भी देखते होंगे, टीवी में बार बार टेलीकास्ट होते रहता है कि भारत का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान और चीन है। तो हम लोग फिलहाल जिक्र सिर्फ पड़ोसी देश चीन का करते हैं। हम लोग जानते हैं भारत और चीन एशिया का 2 सबसे बड़ा देश है। पड़ोसी देश होने का नाते हम लोग का चीन का साथ में संबंध भी बढ़िया है। 1947 में एक एशिया का सम्मेलन हुआ तो उसमें चीन को आमंत्रित किया गया था। अक्टूबर 1949 में चीन में जब समाजवादी राज्य का स्थापना हुआ तो भारत उसका समर्थन किया। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है चाओ एन लाई भारत आया और हमारे देश के अधिकारियों, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री है उन लोगों के साथ में एक संधि हुई जिसको हम लोग पंचशील का संधि भी बोल सकते हैं, जिसमें 5 सूत्र रखा गया था। हम लोग आने वाला क्वेश्चन में पढ़ेंगे 5 सूत्र के बारे में भी। उसके बाद 1958 के बाद चीन सीमा विवाद खड़ा किया, बॉर्डर। 1959 में चीन थोड़ा सा विश्वासघात करके तिब्बत को हड़प लिया
हम लोग का एरिया तिब्बत है, बॉर्डर के सामने, उसको हड़प लिया। अक्टूबर 1962 में चीन आक्रमण किया और हम लोग का एरिया लद्दाख नाम सुने होंगे, और एक एरिया है नेफा, उसमें अपना कब्जा जमा दिया, यानी कि कहा जाए तो उसमें अवैध कब्जा कर लिया। युद्ध तो रुक गया, लेकिन जो संबंध बना था, पड़ोसी देश होने के नाते जो संबंध था वो टूट गया। उसका बाद दिसंबर 1988 में 1988 में फिर से संबंध स्थापित हुआ, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन का यात्रा किया था। तब से दोनों देशों का बीच में आपसी संबंध थोड़ा थोड़ा बना था। उसके बाद उस समय में कुछ समझौता हुआ था। वो समझौता इस प्रकार है, परस्पर हित के मामलों में समझौता, कैसे एक दूसरे को सहायता करें। दूसरा में है शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को निपटाना। कुछ भी विवाद हो जाता है दोनों देश का बीच में, तो आपसी सहमति से उसको निपट लेना है। तीसरा है दोनों देशों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक समझौता। कोई भी व्यक्तिगत मदद जो होता है आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए एक दूसरे से हेल्प लिया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 में है, छोटा क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था तथा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हम लोग जवाब में देखते हैं 1962 में हुआ था। कभी भी युद्ध का भारत जिक्र करेगा, चीन का युद्ध भारत के साथ में 1962 में हुआ था, और उस समय देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये 2 नंबर का दिया गया। उसका बाद में अभी जिक्र किया हम लोग पंचशील। पंचशील क्या है उसको हम लोग जिक्र करते हैं। एक संधि हुआ था 1954 में भारत और चीन का। पंचशील जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान में रहे कि पंचशील भारत और चीन का है। ओके, 1954 में संधि हुआ था और 5 सूत्र रखे गए थे। नंबर 1, एक दूसरे की अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करना। नंबर 2, किसी पर आक्रमण ना करना। नंबर 3, दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा में है समानता व परस्पर लाभ, और 5वां में है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न, भारत और आसियान के संबंध को लिखना है। तो हम लोग देखते हैं भारत और आसियान का संबंध किस प्रकार था। आसियान हम लोग लास्ट क्लास में जिक्र किए थे। उसमें हम लोग संबंध में देखते हैं 1 नंबर में, आसियान का वर्तमान आर्थिक शक्ति से चीन और भारत दोनों आकर्षित हुए हैं। अब देखा जा रहा है कि संगठन हुआ, संगठन बना तो निश्चित है कुछ ना कुछ संगठन में अच्छा होता है। अब वहाँ अच्छा हो रहा है तो पड़ोसी होने के नाते चीन और भारत देख रहे तो अच्छा हो रहा, तो थोड़ा ध्यान आसियान की ओर गया, भारत का भी और चीन का भी। शुरुआत में 2 नंबर में देखेंगे, शुरुआत में भारत विशेष ध्यान आसियान पर नहीं दिया, लेकिन बाद में अभी हाल के कुछ वर्षों में थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगा। भारत आसियान का 2 देश, हम लोग 5 देश का जिक्र किए थे। 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार, ओपन मार्केटिंग बोल सकते हैं, ट्रेडिंग बोल सकते हैं, मुक्त व्यापार का समझौता किया। हम लोग एक दूसरा व्यापार के माध्यम से एक दूसरे देश को जा सकते हैं। इसके साथ ही भारत पूरी आसियान जो भी देश है सब देश के साथ में संपर्क स्थापित किया व्यापार के लिए, मुक्त व्यापार के लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
2017 में दिया था क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या था? मार्शल योजना संयुक्त राज्य अमेरिका, मार्शल जो थे वह संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री थे। तो विदेश मंत्री के द्वारा ये उन्हीं का नाम से ये योजना बनाया गया था। इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर इस योजना में यूरोप का जो भी देश था, कुछ कुछ युद्ध हुआ था, जिसमें से युद्ध होने से आर्थिक स्थिति उस छोटे छोटे देश में, यूरोप का जो भी देश है, आर्थिक स्थिति पूरा पूरी खराब होते चला गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री मार्शल ने क्या एक योजना लागू किया था, ताकि जो भी देश जिसका आर्थिक स्थिति पूरा पूरी कमजोर होते चला गया उसको सहायता मिले। और वो सब देश क्या हुआ, उस योजना के तहत धीरे धीरे विकास के रास्ते में चला गया। उसका बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में मोलोटोव योजना क्या था? जैसे अभी पढ़े हम लोग मार्शल योजना, तो ये मार्शल योजना जो था वो आपका अमेरिका, तो मोलोटोव योजना उसका विपरीत, यानी कि सोवियत संघ का था। महाशक्ति के रूप में हम लोग दो चीज का जिक्र किए हैं, शुरुआत से करते आए हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मार्शल योजना है संयुक्त राज्य अमेरिका और मोलोटोव योजना है सोवियत संघ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मोलोटोव योजना मार्शल योजना का सोवियत रूप है। इसका उद्देश्य सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी यूरोप देशों के विकास में मदद करना था। इसका काम भी वही था, लेकिन ये आपका सोवियत रूप है बोला जा रहा है, ये सोवियत संघ का, यानी कि सोवियत संघ का विदेश मंत्री आपका मोलोटोव था। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। लिखने वाला प्रश्न और उत्तर हम थोड़ा देरी में भेज दे रहे हैं, उनको उतार लीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा पूरी आप लोग सुन लीजिए, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक उसको सुन लीजिए और लिखा हुआ चीज़ को फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा, पढ़िएगा और फिर वीडियो सुनिएगा, आपको पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।